अभी हम आए हुए हैं खेड़ा बैरियल पे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सदस्य जो हैं यहाँ पर अनशन के लिए बैठे हुए हैं। ये लोग 5 लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे। इनमें जो है महिपाल महिला प्रदेश प्रवक्ता जो है हमारे सामने है। आइए हम इनसे बातचीत करते हैं। इसलिए इन्होंने जो है यहाँ पे अनशन रखा हुआ है, क्या अपनी बातचीत सरकार को पहुँचाना चाहते हैं जी। पिछले 34 दिन से देश के असली मालिक दिल्ली को चार तरफ से घेर के बैठे हैं और देश का प्रधानमंत्री, देश के हुक्मरान अभी बाजुओं पे कभी बाज के साथ फोटो खिंचवाने में व्यस्त हैं, कभी कच्छ में जाके मुजरे देखने में व्यस्त हैं। अन्नदाता आज 34 दिन में 40 से ज़्यादा शहादत दे चुके हैं किसानों की, उसके बाद भी जून तक नहीं रखी। संवैधानिक रूप से लोकतांत्रिक तरीके से अभी हम लोग अनशन पे हैं और अनिश्चितकालीन अनशन चलेगा जब तक किसानों की मांगें नहीं मान ली जाती। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के तमाम नेता कर्मिक रूप से अनशन करेंगे। कितने दिनों से आप लोग यहाँ अनशन पे बैठे हुए हैं? अभी हमने आज से ही शुरू किया है। 26 तारीख को हज़ारों हजार की तादाद में हमारे पार्टी के संयोजक नागौर सांसद हनुमान जी के नेतृत्व में किसानों के समर्थन में हम लोग आए थे। उसके बाद से लगातार हम लोग यहीं डटे हुए हैं और जब तक तीनों काले कानून जो किसानों के डेथ वारंट के रूप में मिड सितंबर में मोदी और शाह जी की जोड़ी जो अडानी अंबानी के लिए लेके आई थी उसको वापस नहीं लिए जाते हैं, तब तक हिंदुस्तान के अन्नदाताओं के समर्थन में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रत्येक लड़ाका अनशन में शामिल होंगे। जो किसान घर बैठे हुए हैं और किसी भी धरने पे नहीं पहुंचे हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि ये लड़ाई आज़ाद हिंदुस्तान में किसानों की आज़ादी की सबसे बड़ी लड़ाई है। इसमें सभी लोग अपने अपने तरीके से आहुति देने का काम करें। जो सर्दी की वजह से यहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं वो चाहे कलम के माध्यम से वहाँ लिखने का काम करें, चाहे दिल्ली की सरकार में सद्बुद्धि लाने के लिए कोई हवन करने का कार्यक्रम करें। हर गांव गली, छोटे शहर कस्बों से लेकर बड़े बड़े शहरों में इस आंदोलन की अलख जगनी चाहिए, क्योंकि इससे अकेला किसान प्रभावित नहीं हो रहा है। इससे देश की आबादी का आप अपर क्लास तबका छोड़ दोगे जो 5% तबका, उसके अलावा सारे लोग प्रभावित हो रहे हैं। 95% तबका जिसको महंगे दूध से भी उसको ही मार झेलनी है, महंगी दालों से भी उसको ही मार पड़नी है, महंगे खाद्यान्न पदार्थों से उसको ही मार झेलनी है। जब देश में गेहूं, चावल, तमाम तरह की जो खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो सब महंगी होंगी तो अकेला किसान नहीं, पूरे हिंदुस्तान की 95% आबादी से प्रभावित होने वाली है। आज किसान मुक्त करने का जो सोच रखा है मोदी और शाह जी ने, मैं तो आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि देश के अन्नदाताओं की स्वाभिमान की लड़ाई है, हमारी नस्लें बचाने की लड़ाई। इसमें सभी लोगों को अपने अपने तरीके से आहुति देनी चाहिए और 36वीं बिरादरी, तमाम धर्मों और कौमों के लोगों को, क्योंकि इस समय एक बहुत बड़ा मैसेज छोड़ रखा है। SYL के नाम पे हरियाणा और पंजाब को लड़ाने की साजिश रची जा रही है। राजस्थान के किसान में 35 बनाम 1 का नारा लेके कि मेजोरिटी में यहाँ किसानों के नाम पे जाट लोग बैठे हुए हैं, इस तरह का एक भ्रामक मैसेज फैलाया जा रहा है। कहीं हिंदू मुसलमान के नाम पे इसको डाइवर्ट करने का प्रयास किया जा रहा है, कहीं गिरजाघर और गुरुद्वारे के नाम पे इनको डाइवर्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। पर हिंदुस्तान का किसान भोला जरूर है, बेवकूफ़ नहीं है। इन सारी साजिश को बेनकाब करके और जो 6 साल में मोदी और शाह जी ने जो अपनी ब्रांडिंग कर रखी थी कि वो कभी झुकते नहीं हैं, अब सड़कों पे किसान बैठे हैं। झुकाएगा भी, तीनों कानून वापस भी इनको लेने पड़ेंगे। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी किसानों के साथ, जिस दिन से किसान आंदोलनरत हैं, हर प्लेटफॉर्म पे, चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे असेंबली हो, चाहे सड़कें हो, चाहे आपकी मीडिया का प्लेटफॉर्म हो, हर जगह राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सारे नेता, हमारे विधायकगण, हमारे आदरणीय संयोजक सांसद साहब, सारे लोग सड़कों पर बैठे हुए। जी, मैं कुछ और जानना चाहूँगा। जिस प्रकार से कोई भी कानून लागू होता है उसकी पैरवी करने के लिए हर वकील, छोटे से लेकर बड़ा जो वकील उसको साथ देता है, उस बारे में आप वकीलों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? वकील हमारे साथ खड़े हैं और किसान अपने आप में खेती का वकील ही है, क्योंकि खेती की बारीकियों को उससे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। हो सकता है कि हमारे पास डिग्रियां नहीं हो, पर जो अनुभव हमारे पास है किसानों के पास, वो बंद कमरों में बैठ के और चाय की चुस्कियाँ लेके जो लोग कानून बना रहे हैं और अभी तालियां बजा रहे हैं इस मोमेंट में कि ये माओवाद से प्रभावित है, खालिस्तानियों का आंदोलन है, इसमें पिज़्ज़ा बर्गर की राजनीति करने वाले लोग घुसे हुए हैं, जींस पैंट की पॉलिटिक्स करने वाले लोग इसमें पॉलिटिक्स कर रहे हैं। उन सारी चीज़ों को धत्ता बता के गैर राजनीतिक रूप से तमाम पॉलिटिकली पार्टियां साथ हैं। आज राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी राजनीतिक पार्टी है, पर आप बैनर पे देखिएगा कि हम किसानों के साथ हैं, अन्नदाताओं के साथ, जो जॉइंट फ्रंट इनका बन के काम कर रहा है, हम लोग पूर्ण रूप से इनके साथ हैं। और हम ही नहीं, मैं ये मानता हूँ कि राजनीतिक पार्टियां जितनी भी देश में हैं, आज 60 से ज़्यादा राजनीतिक पार्टियां राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दल हैं जो चुनाव के द्वारा मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल हैं।
हर पॉलिटिकली पार्टी के एजेंडे में किसान रहता है, हर पॉलिटिकली पार्टी के एजेंडे में किसान की बातें की जाती है। क्यों ना इस बार किसान सड़कों पे लाखों लाख की तादाद में, दिल्ली का मालिक दिल्ली को घेर के बैठा है, उनकी आवाज़ को बुलंद करने के लिए पार्टियां जिस तरीके से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सड़कों पे, हमारे सांसद साहब यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे विधायकगण यहाँ बैठे हुए हैं, और भी पॉलिटिकली पार्टियों के विधायक, सांसद और नेताओं को बैठना चाहिए सड़कों पर। हमारे साथ में जुड़े हुए हैं विक्रम सिंह गराठी, ये जो बहरौर से हैं, और यहाँ पर इन्होंने जो है खान पान की व्यवस्था को बनाए रखा हुआ है। आइए हम इनसे बातचीत करते हैं कि किस प्रकार की इनको असुविधाएं या सुविधाएं हो रही हैं खान पान की व्यवस्था बनाने में। जी सर, बताइए। पानी की अव्यवस्था, दो टैंकर पानी की थोड़ी अव्यवस्था थी यहाँ पे, 2 टैंकर कल पानी के मंगवा दिए, और बाकी किसानों को किसी प्रकार की कोई खाने की असुविधा ना हो, जिसके लिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की ओर से यहाँ पे लंगर की व्यवस्था की गई है, और भी अन्य किसानों ने भोजन की व्यवस्थाएं कर रखी हैं, जैसे कि पंजाब से है, और सभी के सहयोग से ये चल रहा है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी भी अपने बजट से किसानों को भोजन की व्यवस्था करवा रही है कि कोई भी आए, किसी के लिए कोई मनाही नहीं है कि रोक टोक है या सिर्फ पार्टी के लिए है, क्योंकि ये किसानों की लड़ाई है। और हनुमान बेनीवाल जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हैं, उनका स्पेशल आदेश था कि खाने में कोई कमी ना रहे किसी भी प्रकार की, किसी भी किसान के लिए, और उसके लिए अच्छे से व्यवस्थाएं की। इस समय जो सरकार हमारे ऊपर जुल्म करने जा रही है, वो हमारे कुछ वोटों से जुड़ी हुई है। बात इस बात का है कि हम लोगों को ऐसे समय में पड़ताल देनी पड़ रही है जिसमें हमने कुछ सरकार को चुना है। इधर ये भी केले हैं, हाँ ये संतरा है। नमस्कार दोस्तों, अभी हमारे साथ में आए हुए हैं मेवात से कुछ साथी, जो कि यहाँ पर फल फ्रूट लेके आते हैं हर रोज़, और काफ़ी तादाद में, काफ़ी मात्रा में ये लोग लेके आते हैं। इससे जो है ये लगभग जो है यहाँ पर 20,000 लोगों के लिए ये जो है फल फ्रूट लेके आते हैं लगभग। तो आइए हम इनसे जानते हैं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम मुफ्ती सलीम अहमद कासमी, जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा मेवात। तो जी बताइए जी, आप ये कहाँ से लेके आते हैं और कैसे लेके आते हैं, उस बारे में जानकारी दीजिए। सर 13 तारीख ही से, जब से यहाँ हमारे शाहजहाँपुर बॉर्डर पर हमारे किसान भाई आए, तो उसी दिन हम यहाँ हमारे साथियों की मदद से, जो ये साथी हैं सब फ्रूट वाले हैं खुद, ये यहाँ लेकर के हम 13 तारीख को फ्रूट लेके पहुँचे। और उसके बाद 20 तारीख से जो आप हमारे खेमा देख रहे हैं, ये मेवातियों का खेमा है, और 20 तारीख से हमारी खिदमत का सिलसिला जारी है। सामने टी स्टॉल लगी हुई है, और ये केले हैं, संतरे हैं, सेब हैं, जैसे होता है। अभी भी ये साथी जो पहुँचे, ये भाई जुबैर अहमद आप देख सकते हैं, ये भाई कासिम हैं, ये भाई जुबैर, ये भाई सद्दाम, ये सब फ्रूट वाले हैं और ठेली लगाते हैं। तो ये लोग अपने अपनी तरफ से तकरीबन 6 क्विंटल केला और किन्नू संतरा लेकर कभी यहाँ पहुँचे हैं, और रोज़ाना इस तरह लोग मेवात से यहाँ पहुँचते रहते हैं। और अपने किसान, चूँकि ये सब पेशे से खुद किसान हैं, चूँकि ये किसानों को उसको समझते हैं, इसलिए ये अपनी हिस्सेदारी न सिर्फ यहाँ इसमें भागीदारी जो है यहाँ रह कर के अदा करना चाहते हैं, बल्कि उनकी खिदमत भी करना चाहते हैं। तो उस खिदमत के सिलसिले जारी। तो देखा आपने किस प्रकार से यहाँ हर एक जो है इंसान, चाहे वो किसी भी मजहब से हो, चाहे वो किसी भी जाति से हो, यहाँ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं रखा जाता। यहाँ सिर्फ इंसानियत और किसान दो ही का जो है यहाँ पर रखा जाता है मतलब। और उसी मतलब के दौरान ये लोग जो है हर रोज़ क्विंटलों यहाँ पे जो है फल फ्रूट लेके आते हैं और यहाँ सेवा करते हैं। मैं दीप चंद मराना, GGM 7 न्यूज़, खेड़ा बैरियल। आप सभी से अपील की जाती है कि आप हमारे न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।